आप देख रहे हैं आह टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक भूतिया कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना महाराष्ट्र के ही एक कब्रिस्तान में घटी है, जो कि वो भूत खुद ही अपने कब्र का मिट्टी खोदकर अपने शरीर को निकालता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। आप सोच के हैरान होते होंगे दोस्तों कि कोई भूत खुद का ही कब्र कैसे खोद सकता है। तो ये घटना रियल है दोस्तों, जो कि सतीश के साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। ये घटना 17 साल पहले की है दोस्तों। दरअसल कुछ ऐसा हुआ था। उन दिनों सतीश एक किराने के दुकान में काम किया करता था। सतीश ने बताया कि वैसे तो मैं स्टूडेंट था, लेकिन मेरे घर की हालात खराब होने की वजह से मैं किराने के दुकान में नौकरी भी किया करता था, क्योंकि पूरे घर का जिम्मेदारी मेरे ही कंधे पे था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जिस दुकान में मैं काम करता था वो किराने की दुकान मेरे घर से बहुत ही दूर था, जिसकी वजह से आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहता था, लेकिन रात जैसे ही होती थी उस रास्ते पर ना ही कोई इंसान और ना कोई जानवर रहता था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी घर लौटने में। और इसलिए मैं अपने साथ हमेशा एक टॉर्च भी रखा करता था। और 17 साल पहले लाइट का उतना खास इंतजाम भी नहीं रहता था, जिसकी वजह से सड़कों पर लाइट ज़्यादा नहीं रहती थी। ऐसे ही एक रात मैंने मालिक के साथ रात के 11 बजे दुकान को बंद किया, और उसके बाद दुकान बंद करके मालिक अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, क्योंकि इन दिनों दुर्गा पूजा का वक्त चल रहा था, जिसकी वजह से दुकान लेट बंद होती थी। उसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में जाते समय उस रास्ते पर ना ही कोई इंसान और ना ही कोई कुत्ता नज़र आ रहा था। हालांकि उस रास्ते से मैं बखूबी वाकिफ़ था और मुझे आदत सी पड़ गई थी, और इसमें घबराने जैसी कोई बात भी नहीं थी। टॉर्च के सहारे मैं अपने कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते मैं जब उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो तभी मेरी कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी, जैसे कि कोई ज़मीन की खुदाई कर रहा हो। उसके बाद मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गया। अभी मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में क्या आया कि मेरा मूड चेंज हो गया, और मैं फिर अपने कदम को अपने घर की ओर मोड़ लिया और उसके बाद अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद मैं खाना खाया और फिर सो गया, और अगली सुबह मैं वापस से दुकान पर पहुंच गया। और दुकान पे पहुंचने के बाद मेरा सारा दिन वैसे ही बीता जैसे हर दिन बीतता है। आज दुकान में ग्राहक ज़्यादा थे और काम करते करते रात के 11 बज चुके थे, और उसके बाद मेरे मालिक अपने घर और मैं अपने घर के लिए निकल गया। रास्ता हर दिन की तरह आज भी खामोशी में डूबा हुआ था। दूर दूर तक ना ही कोई परिंदा और ना मेरे अलावा कोई आदमी नजर आ रहा था। अपने धीरे धीरे कदमों से मैं फिर से कब्रिस्तान के रास्ते पर पहुंच गया। कब्रिस्तान से सटकर मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गया, लेकिन आज भी मुझे उस कब्रिस्तान के अंदर से वही आवाज़ फिर से सुनाई दे रही थी जो मैंने कल सुनी थी। आवाज़ सुनने के बाद मैंने तय कर लिया था कि आखिर में ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद मैं कब्रिस्तान के गेट खोलकर अंदर चला गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैं कब्रिस्तान के और अंदर गया, मगर जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रही थी। हद तो तब हो गई, मैं जब उस जगह पहुंचा तो मेरे कानों में वो आवाज़ एकदम से गूंजने लगी।
जिसकी वजह से मेरा माथा एकदम भारी सा होने लगा। मैं अपना माथा पकड़ के इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नज़र थोड़ी दूर पर एक कब्र पे गई, जहाँ पर एक कुदार उस कब्र को अपने आप ही खोद रही थी। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद उस कब्र में से एक आदमी निकला, जिसका सिर्फ धड़ ही नजर आ रहा था, बाकी नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना देखकर मेरे हाथ पर थर थर कांपने लगे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर में वो भूत ऐसा क्यों कर रहा है। उस वक्त मुझे उस भूत की नज़र में नहीं आना ठीक लगा, तो मैं वहाँ से चुपचाप कब्रिस्तान के गेट के पास निकल गया। कब्रिस्तान का गेट खोल के मैंने वहाँ से अपने घर के लिए सर पर दौड़ लगाई और भागते भागते मैं अपने घर के ही पास पहुँचा। घर पे पहुँचने के बाद मैंने अपने घर वालों को सब बात बताई, लेकिन मेरे घर वाले इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और उस हकीकत को जानने के लिए मैं रात भर सोया नहीं। सुबह जैसे ही हुई मैं कब्रिस्तान की ओर चला गया। इस बारे में बातचीत की तो पता चला कि आज से कुछ 1-2 हफ्ते पहले एक आदमी जो ट्रेन से कट के मरा था, जिसको इसी ही कब्रिस्तान में दफनाया गया था, तब से हर रात उस आदमी का कटा हुआ धड़ अपने कब्र को खोदकर अपने पैर को निकालता है। मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि अगली सुबह उस कब्र पे एक कुदार रखी रहती है। हालांकि 1-2 बार हमने उस कब्र पे से कुदार को हटाया था, लेकिन कुदार कहाँ से आ जाता है ये हमें नहीं पता, और वो धड़ अपने ही पैर को खुद ही निकालता है और फिर से खुद ही उसे दफना देता है। तो ये थी कहानी दोस्तों जो सतीश के साथ हुई थी। तो ये थी कहानी दोस्तों जो सतीश के साथ घटी थी। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।